करेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश चैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहेंगी? दौरा जो है उत्तराखंड का रखा गया है और पिथौरागढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां पिथौरागढ़ में उनकी एक चुनावी जनसभा होनी है और इसके बाद वो विकास नगर जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देर शाम वो देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो एक अहम बैठक लेने वाले हैं जिसमें वो चुनाव को लेकर के कुछ गंभीर विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाएं करेंगे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ में रहेंगे। जो जनसभाएं होनी है मुख्यमंत्री उन सभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने इस बार कई अहम फैसले लिए हैं क्योंकि पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य होने के नाते कई दुर्गम स्थान ऐसे हैं जहां पर जो टीम होती है सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहां पर काफी दिक्कतें आती है। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार ड्रोन की व्यवस्था की है जो दूरस्थ क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी बना करके रखेंगे और जैसे ही कोई सूचना अगर उनको मिलती है, किसी तरीके का कोई अगर घटना होती है मतदान के दौरान, तो तुरंत ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो वहां पर मुहैया करा दी जाएगी क्योंकि ड्रोन से लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी और ऐसे क्षेत्रों को निर्वाचन आयोग ने चिन्हित कर दिया है जो दुर्गम क्षेत्रों में है जहां पर मतदान कराना काफी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बर्फीले इलाके हों या चाहे वो कई किलोमीटर दूर पैदल जो मार्ग होते हैं उनकी बात हो। तो उन जगहों पर ड्रोन से निगरानी करके कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रूम नजदीकी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा जहां से 4 या 5 बूथों को निगरानी की जा सकेगी। तो इस तरीके की ये पहली बार निर्वाचन आयोग ने यहां पर की है, खास तौर पे पर्वतीय राज्यों में निगरानी बनाए रखने के लिए। इसके अलावा अगर हम बताएं तो चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। मई में चार धाम यात्रा शुरू होगी। इसको लेकर के भी प्रशासन पूरे तरीके से तैयारियों में जुट गया है, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो। इन चारों धामों के लिए जो यात्रा व्यवस्था है उसको लेकर के प्रशासन जो तैयारियां कर रहा है, चाहे वो सड़कों की बात अगर हम करें तो सड़कों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, चाहे वो केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। तो इन मार्गों पर जो बर्फ गिर जाती है उन बर्फ को साफ करने का काम किया जाएगा ताकि जो दूर दराज से या अन्य प्रदेशों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कतें ना हो सके, इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की जा रही है। और यहां तक कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है यात्रा का, उसको लेकर के भी इस बार खास तौर पे तैयारियां, ताकि किसी तरीके की कोई साइबर ठगी ना हो सके। तो उसके लिए ऑफिशियल साइट्स जो लॉन्च की गई हैं उसी के माध्यम से ही जो यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होगा वो किया जाएगा और उसके बाद यात्री सुगमता पूर्वक और आसानी से अपनी जो यात्रा है वो कर सकेंगे। इस बार खास तौर पे ये रहेगा यात्रा के दौरान कि जो यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हो जाते थे, मार्ग बंद हो जाते थे, तो उन एरियाओं को चिन्हित कर दिया गया है और उन एरियाओं पर त्वरित रूप से जो सड़कों को, मार्गों को खोलने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो उन पर मुहैया कराई जाएंगी ताकि लंबे समय तक मार्ग अवरुद्ध ना रहे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार यहां पर अपनी चुनावी तैयारियां कर रही है, लेकिन रैलियों को लेकर के अभी कांग्रेस के पास फिलहाल कोई प्लानिंग्स नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची भेज दी गई है, लेकिन फिलहाल स्टार प्रचारकों का अभी कोई कंफर्मेशन यहां पर नहीं आए हैं जिससे कि रैली की कोई तिथि निर्धारित की गई हो। सिर्फ अभी ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में रैली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम यहां पर लगा है जो 2 दिवसीय है। दूसरे दिन जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी देखा जा रहा है जो चुनाव की जो गति होनी चाहिए थी, जो लोकसभा चुनाव का जो हुजूम दिखना चाहिए था, वो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। सिर्फ कहा जा सकता है कि एक तरफा जो दिखाई दे रहा है चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। कांग्रेस का अभी शायद इतना वो नहीं दिख पा रहा है प्रचार प्रसार, जिससे कि ये कहा जा सके कि कहीं फाइट में कांग्रेस दिखाई पड़ रही हो। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।